जेमिनी वाले लोगों को आगाह कर दूं कि आपका एक्स आपको छोड़कर नया आईफोन ले लेगा। समझ जाना कि टेक्नोलॉजी और प्यार दोनों अपग्रेड हो गए हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना आईफोन के बिल में है। Cosmic Orange. Tell me, how do I look? You look like a sea. सी मतलब क्लासिक। आप किन जरूरी चीजों पे सस्ती हुई हैं, ऐसे फालतू चीजों पे नहीं। जो बैम्बू के फर्नीचर होते हैं हमने वो भी सस्ता किया। अब देखिए, अब जो बांस का इस्तेमाल है वो इधर उधर ना होकर फर्नीचर में हो, तो हमने ये ध्यान में रखा। हाथ की खादी बनाने का जमाना लद गया और आज हमारा फोन भी बनता डोनाल्ड ट्रंप की मिल में है। जब आप आईफोन लेने की सोचेंगे तो ईएमआई देखकर लगेगा कि इतने में तो मंगल ग्रह का ट्रिप पूरा हो जाएगा, फिर भी आप मानेंगे नहीं। वेरी गुड, बहुत शानदार। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत का जो जेन जी है वो रेवोल्यूशन नहीं कर रहा। भारत का जेन जी अलग लेवल का रेवोल्यूशन कर रहा है भाई। और इस अलग क्रांति में इन्होंने एप्पल स्टोर और सरकारी नौकरी की परीक्षा वाले सेंटर के बीच में कोई भी डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। यकीन नहीं तो आप ये देखिए। एग्जैक्टली, दोनों ही जगह भगदड़ मची हुई है। और यही नहीं, अभी और सुनिए। इस भगदड़ के बीच हमें मिला एक नौजवान जिसके लिए गांधी जी ने बिना खड़क बिना ढाल वाली आजादी दिलाई थी। और जैसे आज़ादी पाने के लिए कुछ 80-90 सालों तक ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे इन्होंने गोरों से लड़ाई लड़ी, वैसे ही ये आईफोन सेनानी 8 घंटे तक लाइन में खड़ा रहा। और एंड में जब इनको जीत मिली तो शाहरुख खान की तरह इनके दिल से भी निकला यही बजा था गाना जिसका नाम है रंग दे तुम है गेरुआ। और इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के दिल में जो गाना बजा है उसके बोल कुछ इस तरीके के हैं। आग ऐसी लगाई मजा आ गया। इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के दिल में आग क्यों लगी वो जानने से पहले इनको सुन लीजिए। ये 17 प्रो मैक्स है, एक 256 GB है और एक 1 टेराबाइट है। मतलब 17 प्रो मैक्स का 256 GB कुछ 1.5 लाख रुपए का है और 1 टेराबाइट जो ये बता रहे हैं 1 TB वो 1,90,000 का है। जिन गोरों के देश अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा रखा है उन्हीं की अमेरिकन कंपनी एप्पल के फोन्स पर ये 3.5 लाख का चढ़ावा चढ़ाकर चले आए हैं। और इसीलिए तो गांधी जी ने आजादी दिलवाई थी और इसी के लिए पीयूष मिश्रा ने लिखा है और हम कर रहे हैं उसको इम्प्रोवाइज। शुरू करें। काफी ज्ञानी हो गए आप। पीयूष मिश्रा की लिखावट को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। इम्प्रोवाइज करते करिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना आईफोन के बिल में है। और बिस्मिल काश आते आज तुम हिंदोस्तां, देखते कि मुल्क सारा यूं टशन में चिल में है। आज का लौंडा ये कहता हम तो बिस्मिल थक गए, अपनी आजादी तो आईफोन के बिल में है। हाथ की खादी बनाने का जमाना लद गया और आज हमारा फोन भी बनता डोनाल्ड ट्रंप की मिल में है। बताइए भला मोदी जी जीएसटी घटा के स्वदेशी का नारा दे रहे हैं और यूथ अमेरिका का डॉलर रिजर्व बढ़ा रहा है और इंडियन जीडीपी घटा रहा है। बट सवाल यह है कि इंडिया में क्या खरीद के देश की जो जीडीपी है उसको बढ़ाया जाए। सही बात कह रहे हैं और ये खरीद के वैसे बढ़ा सकते हैं। 1.25 लाख का आईफोन 2 साल बाद टूट के बर्बाद हो जाएगा। पशुधन में इन्वेस्ट करेंगे तो 2 साल बाद 2 गुना फायदा होगा। डबल डबल डबल। वैसे इसका काउंटर मीम भी वायरल है, आपको देखना चाहिए ये वाला। एक मीम बदलाव के बयान वाला भी वायरल हो रहा है। इस मीम में कवि ये बताना चाहता है कि पिछले आईफोन और नए आईफोन में कितना ज्यादा डिफरेंस है। और नया आईफोन कितना बदला है। जब हमने ये सवाल चैट जीपीटी से पूछा तो जवाब मिला कि आपको बिल्कुल अंतर महसूस होगा। अंतर महसूस होगा तब जब आपको स्मूथ स्क्रोलिंग चाहिए हो या बेटर लो लाइट फोटोग्राफी चाहिए हो और सेल्फी क्वालिटी तो आपको चाहिए ही हो। या तो आप हेवी ड्राइवर हैं, मतलब कि हेवी एप्स यूज करते हैं, या फोन के अंदर ज्यादा स्टोरेज है, मतलब फीचर्स देख रहे हैं बदलाव के। मतलब कुछ खास नहीं बदला है और आईफोन का हाल उस लौकी की सब्जी की जैसा हो गया है जो मम्मी बना तो देती हैं और आप खाने के अलावा उसके पास उसमें
उसमें कोई चारा रहता नहीं, अब खाना ही पड़ता है। मम्मी के सामने किसका ही क्या चाह रहा है। और आईफोन जो है उसने वैसे गिरगिट की तरह रंग बदलने के अलावा बाकी एक्टिविटीज़ अपनी बंद कर दी है। ऐसा क्यों हुआ है, इसी का जवाब मांगने के लिए हमने बुलाया है अपने गेस्ट आईफोन कुमार को। तो मिस्टर आईफोन कुमार साहब, आपने गिरगिट की तरह रंग बदलने के अलावा बाकी सब कुछ बंद क्यों कर दिया है? ब्रदर्स, बंद कुछ नहीं किया, बस बेसिक चीज़ों का नाम बदल के प्रीमियम फीचर्स कर दिया है। और मेरे फैंस ना सलमान खान के फैंस की तरह हैं, दे लव मी। उनको घंटा मतलब नहीं है कि मैं क्या लेकर आ रहा हूँ। कैमरा अभी तक 48 मेगापिक्सल का ही है। सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर मैं स्टोरेज के साथ कुछ ना कुछ गेम कर देता हूँ। देखो, डिज़ाइन में भी मैं कभी कुछ आइलैंड के नाम पर दे देता हूँ, कभी कुछ दे देता हूँ। पीपल जस्ट लव मी एंड दे डोंट केयर। सो I came to a conclusion now that I should change my appearance. Cosmic Orange. Tell me, how do I look? You look like a sea. सी मतलब क्लासी, क्लासी। Yeah, classy. Yeah, that's what I am. वैसे आप में ऐसा क्या है कि अपने एक्स की तरह है आपके फैंस आपके पास हर बार लौट के खींचे चले आते हैं? You won't understand. That's called toxicity. People love the toxicity of their past relationships. एक्स से दिल टूटता है तो आप रिलेशनशिप तोड़कर चले जाते हो, लेकिन मुझसे EMI जुड़ी है तो ये रिश्ता ज्यादा पक्का है। कहाँ बच के जाओगे मेरे दोस्त? अरे EMI खत्म हो गई तो कोई नया फोन भी तो लिया जा सकता है मेरे भाई। न्यू फोन? ब्रदर, जब तक तुम न्यू फोन्स लेने का सोचोगे तब तक मैं नया रूप लेकर आ जाता हूँ और फिर अगली EMI शुरू। कहाँ जाओगे? तो ये बताइए कि आपको खरीदने में ज्यादा फायदा है या फिर भैंस खरीदने में ज्यादा फायदा है? ब्रदर्स लिसन, भैंस दूध देती है, मैं डोपामाइन देता हूँ। बट हे, बफेलो कांट क्लिक अ पिक, अंडरस्टैंड? बफेलो कांट क्लिक अ पिक, सो एंड बफेलो यू कांट कीप इन योर पॉकेट, राइट? और फिर फ्लैक्स कैसे करोगे? बफेलो निकाल के दिखा दोगे क्या पॉकेट से? यूज योर ब्रेन्स गाइज, यूज योर ब्रेन्स एंड सी व्हेन यू क्लिक अ पिक एंड यू पुट इट ऑन इंस्टाग्राम तो उस पर क्या लगाओगे? शूट ऑन बफेलो। आर यू सीरियस? आर यू गाइज सीरियस? कम ऑन, से चीज। लिजलिजा क्यों इतना ज्यादा? कितना लिजलिजा? भाई एक बात बताओ, ये जो GST है तुम पे कितनी घटी है और 4 आने का फायदा हुआ है क्या इस समाज को? What GST? किसका फायदा? कौन लोग? ब्रदर्स, जब GST लगी थी तब भी मुझे खरीद रहे थे लोग। Don't you know about it? लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। I told you that they are my hardcore fans and I am that toxic lover जो कहता है, अंजलि तुम मुझे ना चाहो ये हो ही नहीं सकता और तुम किसी और की हो जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, whatever something of that kind. But yes, I am the toxic lover. Damn good. अरे 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 ठीक है भाई, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बताइए ये चार्जर अपने साथ लाना बंद क्यों कर दिया है? That's a middle class thing. You won't understand, okay? देखो, तुम चार्जर की बात कर रहे हो, ब्रदर्स अगली बार से तुम्हें सिम कार्ड भी बंद कर दूंगा। तुम क्या उखाड़ लोगे? इतना चार्ज हो गए हैं कि मतलब चार्जर की जरूरत रही नहीं इनको सुभान। तो चलिए अगले सेगमेंट में चलते हैं। आईफोन पर GST भले ही मत घटी हो, लेकिन भारत के सबसे पुराने जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से एक है फिक्की, उसने आपके फायदे से जुड़ी इतनी बड़ी बात बताई है कि मतलब क्या बात बताई है। फिक्की का कहना है कि GST घटने के बाद हर महीने कम से कम आपके 55 से 88 रुपए की बचत हो सकती है। वो भी प्रति व्यक्ति, मतलब अगर परिवार में 4 लोग हैं तो मिनिमम 220 रुपए से 352 रुपए की बचत होगी। बाप रे, मतलब इतनी बचत। इतने पैसे का आदमी आखिर करेगा क्या करेगा? इसी का पता लगाने के लिए हमने बुला लिया स्टूडियोज में सस्ती GST को। GST दीदी बोलिए, अगर मैं ऑफेंड हो गई ना तो आपकी जेब ढीली हो जाएगी। अरे बाप रे, वैसे सस्ती GST दीदी, ये जो हर महीने 88 रुपए बचेंगे, मतलब इससे एक आदमी अपने जीवन में क्या क्या कर सकता है? ये पूछिए कि क्या नहीं कर सकता है। देखिए, आप अपने दोस्तों के साथ पानी पूरी की पार्टी कर सकते हैं। इतना ही नहीं,
मैगी 6-7 पैकेट मैगी खरीद सकते हैं, पूरे हफ्ते की मैगी हो जाएगी। और तो और 4-5 लॉटरी की टिकट्स भी खरीद सकते हैं। फिर क्या, बस करोड़पति बन जाएंगे आप। अच्छा ये बताइए दीदी, आप हर चीज पर सस्ती हो गई हैं, लेकिन ये जो जिंदगी जीने के लिए आईफोन जैसी जरूरी चीज है उस पर आप सस्ती क्यों नहीं हुई? अब देखिए, जो जरूरी वाली चीजें थी ना, जो जरूरतमंद की चीजें थी, वो मैंने सस्ती कर दी। लेकिन अब आईफोन जो है वो शौक है, और शौक तो महंगे ही अच्छे लगते हैं। अब एक बात बताइए, अगर मैं आईफोन सस्ती कर दूं तो फिर क्या होगा? फिर सबके हाथ में आईफोन आ जाएगा, फिर आपके औकात का स्क्रीनशॉट कौन रखेगा? तो मैंने सोचा कि आप लोगों का थोड़ा भला हो जाए, और इसी वजह से मैंने आईफोन को नहीं छेड़ा। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी जानकारी दी है आपने। वैसे ये बताइए, आप किन जरूरी चीजों पे सस्ती हुई हैं, ऐसे फालतू चीजों पे नहीं? अरे इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, रातों रात निकल जाएगी अगर मैं आपको अभी बताने लग गई, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ। देखिए, इसमें सस्ता हुआ है एसी। वही एसी जो दिल्ली में हम बैठे रहते हैं ना, गर्मी में पागल हो जाते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो हमने देखा, हमने क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रखा, तो एसी सस्ती हो गई, टीवी भी सस्ता कर दिया। इतना ही नहीं, जो बैम्बू के फर्नीचर होते हैं, हमने वो भी सस्ता किया। अब देखिए, अब जो बांस का इस्तेमाल है वो इधर उधर ना होकर फर्नीचर में हो, तो हमने ये ध्यान में रखा। इतना ही नहीं, हमने चखना जो है, वो चिप्स विप्स वाली जो चीज़ें होती हैं, फ्राइडे नाइट को हमने सोचा कि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको पार्टी वार्टी करनी होती है, तो थोड़ा उनका ध्यान में रखते हुए हमने सोचा थोड़ा चखना वखना भी हम सस्ता कर देते हैं। देश के लिए सोच रही हैं। सही बात है, बिल्कुल देश की कामयाबी के लिए आप सोच यूथ, रही हैं। यूथ। और आप इतने सालों तक इतनी महंगी क्यों रही, ये भी तो बताइए। वाजिब सवाल है भाई, इसका जवाब दीजिए कि यूथ के लिए तो सोच रहे, लेकिन इतना भाव बढ़ा के क्यों रखा था अपना? एक बात बताइए, अगर मैं शुरुआत में ही सस्ती हो जाती तो मुझे इंपॉर्टेंस कौन देता, फिर मेरा वैल्यू कौन करता? तो अपना भी तो स्टेटस मेंटेन करना है ना मुझे, वरना मुझे सीरियसली कौन लेता? आप बताइए मुझे। और एक बात देखिए, जब मुझे बताया गया था, जब मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में, तब अगर मैं उसी टाइम पे सस्ती होती तो सबको लगता कि अरे ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें तो कुछ है ही नहीं इंटरेस्टिंग। अब देखिए, अब मुझे सस्ता कर दिया गया है, अब आगे आने वाले चुनाव में भी तो मेरी चर्चा की जाएगी कि नहीं की जाएगी? जो बुआ वाली हरकतें हैं, ये फूफा हरकतें जो हैं कि आपने इतने लंबे लगभग 1 दशक तक अपना भाव बढ़ा के रखा और अब जाके सस्ती हुई हैं, और ये सब जो आप ट्रिक बता रही हैं, आपको नहीं लगता कि इससे जो मतलब मिडिल क्लास है, जो गरीब लोग हैं, उनका लंबे समय तक मानसिक संतुलन बिगड़ा रहा? अब एक बात बताइए, आप शादी में आप सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखते हैं? बुआ का, फूफा का ही ना, क्योंकि आपको पता है उनका मुंह फूल जाएगा। तो इसीलिए अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है चर्चा में आते रहना। अब चर्चा में आप कैसे आएंगे वो आप पर निर्भर करता है। तो मैंने सोचा कि कभी थोड़ा सा महंगा हो जाते हैं, फिर सोचा कि अब लोगों का थोड़ा भला भी कर देते हैं। अब 3-4 साल हमने थोड़ा ज्यादा ही अपने भाव जो थे वो बढ़ा लिए, तो अब हमने लोगों का सोचा और फिर सोचा कि कुछ भला कर देते हैं। थैंक यू जीएसटी जी। देखिए, महंगा सस्ता सब कुछ मोहमाया है, और हर एपिसोड में हमने आपको आपका राशिफल बताया है। हमें पता है कि आपको इस सेगमेंट का है बेसब्री से इंतजार, क्योंकि आप हो रहे होंगे मिस राशि से राशिफल जानने के लिए बेकरार। तो चलिए बिना किसी देरी के ले चलते हैं आपको मिस राशिफल के दरबार। नमस्कार, आपका स्वागत है इन राशिफल विद राशि। तो चलिए शुरू करते हैं एरीज के साथ। जब आप आईफोन लेने की सोचेंगे तो ईएमआई देखकर लगेगा कि इतने में तो मंगल ग्रह का ट्रिप पूरा हो जाएगा, फिर भी आप मानेंगे नहीं। टॉरस वाले लोगों को मैं बता दूं कि आपकी राशि के हिसाब से आपको फोन तो नहीं मिलेगा, कॉर्पोरेट मजदूरी करके हाथ पैर में सूजन और लाइफ में कंफ्यूजन जरूर मिलेगा। जेमिनी वाले लोगों को आगाह कर दूं कि आपका एक्स आपको छोड़कर नया आईफोन ले लेगा। समझ जाना कि टेक्नोलॉजी और प्यार दोनों अपग्रेड हो गए हैं। कैंसर वाले जरा गौर से सुने, घर वालों को लगेगा कि आप सरकारी नौकरी पाकर घर की इकोनॉमी बेहतर करेंगे, बट आप आईफोन खरीदकर यूएस की जीडीपी बढ़ा रहे होंगे। लियो, आप सुन लीजिए, आपकी सेल्फी क्वालिटी बेहतर होगी लेकिन लाइफ क्वालिटी वहीं की वहीं रहेगी। वर्गो, आपके लिए ईएमआई और ब्याज जोड़कर आपको लगेगा कि आप ही स्टीव जॉब्स हैं। लिब्रा, प्लीज गौर फरमाइए, आप आईफोन खरीदें या भैंस, इसी दुविधा में समय निकल जाएगा। स्कॉर्पियो, आपके पास आईफोन तो नहीं होगा, आप ओप्पो का फिल्टर लगाकर ही उर्फी जैसी फील करेंगी। सजिटेरियस वालों को मैं बता दूं कि जीएसटी घटने के बाद आप 55 और 88 रुपए की बचत करके करोड़पति बनने वाली हैं। कैप्रिकॉर्न, सुनिए, आप सोचे थे कि रंग बदलने वाला गिरगिट खरीदा है, लेकिन निकला आईफोन।
एक्वेरियस वाले प्लीज जरा गौर फरमाइए, आपका आईफोन बैटरी ड्रेन करेगा और आप सोचेंगे काश पावर बैंक ही खरीद लिया होता। स्पाइसेस, आपको लगेगा कि आईफोन आपका जीवन बदल देगा, लेकिन बदलेगा सिर्फ कवर और वॉलपेपर। तो चलिए इस हफ्ते के राशिफल में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। देखिए, आईफोन लेकर जीवन आपका बदले चाहे मत बदले, लेकिन हमारा जो बिन मांगा ज्ञान है, अगर आपको लग रहा है कि उससे आपका जीवन बदलेगा तो घंटा नहीं बदलेगा। फिर भी जाने से पहले आपको बिन मांगा ज्ञान तो लेना पड़ेगा। लेकिन ये घंटा क्या होता है? उसका कोई मतलब नहीं होता, कुछ नहीं होता है घंटा। ओके, तो जिस देश में आदमी भैंस बेचकर आईफोन खरीदता है, वहां दूध महंगा और रील्स एकदम सस्ती होना तय है। अगर गांधी जी जिंदा होते आज की डेट में तो खादी छोड़ के, स्वदेशी छोड़ के आईफोन खरीदते भाई, क्योंकि जो आज का स्वराज है इस जनरेशन का, इस दौर का, वो ऐप स्टोर से आ रहा है। आईफोन लेने के क्रेज में लोग 8 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन वोट देने के दिन आप ये सोचते हैं कि आज छुट्टी है तो रील्स बना लेंगे। बिल्कुल बनाइए, क्योंकि अकल भले ही भैंस से छोटी हो, लेकिन आईफोन जो है वो EMI उसकी आपके औकात से बड़ी जरूर होती है, लेकिन औकात की कौन परवाह करता है। सही बात कह रहे हैं। और ऐसे ही बेमतलब के बिन मांगे ज्ञान के बाद अब आपसे लेते हैं हम भी विदा। मेरा नाम है सैयद सोबान। मेरा नाम है तरुण और आप देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्डे।